नमः समय साराये स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। छंद पढ़िए 7 नंबर का। हे भगवान, वेदनी कर्म की उदयावलियों को सब ओर से स्खलित होती हुई मानकर, करते हुए नहीं, होती हुई। वेदनी कर्म की प्रकृतियां 13 प्रकृति। वेदनी कर्म की प्रकृति सबसे ज्यादा 13 में। अच्छा हाँ चलो उपयोग बटे कोई बात। वेदनी की 2 शांतावल अच्छी सुंदर। अब परिचय की चर्चा है ना, परिचय की उदयावलियों को सब ओर से स्खलित होती हुई मानकर, जो स्वयं उल्लसित होते हुए, भाषा देगा स्खलित हो रही, उन्हें साता वेदनी असाता वेदनी स्खलित हो रही, खिल रही है, यूं समझ लो, निर्जरा को प्राप्त हो रही है, सब ओर से स्खलित होती हुई मानकर। प्रश्न, दिगंबर मुनि भगवंत परिचय को कैसे जीतते हैं? उसका उत्तर है 22 परिचय कैसे जीते जाते हैं? 22 परिचय में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता, उन्हें दुख क्यों नहीं लगता? उन सबका उत्तर इसमें है। ध्यान रखना, असाता वेदनी कर्म की उदयावलियों को नहीं कहा, वेदनी में साता वेदनी। आपको पता है जीव साता वेदनी में भी दुखी होता है। क्या कह रही? कुछ रुक गए हम कह करके। तुम ये सोचते हो असाता वेदनी नहीं आए, हम सोचते हैं साता वेदनी में बंध ज्यादा होता है। असाता वेदनी में बंध पुण्य का ज्यादा होता है। साता वेदनी के उदय में, साता वेदनी के उदय में पाप का बंध ज्यादा करता है जी। असाता वेदनी का उदय आता है तो भोगों में मन नहीं लगता, टीवी देखने में मन नहीं लगता। 1-8 करोड़ का घाटा हो जाए तो टीवी पढ़ रही। अच्छे असाता वेदनी का उदय बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते, बोलो असाता वेदनी नहीं आए तो साता वेदनी में क्या करोगे? सही सही बताओ। साता वेदनी आ गई, बोलो क्या करोगे? साता वेदनी समझ लो, एक ब्रह्मचारी को 10 करोड़ में मिल जाए तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए। अब अपने घर है, अपने खाओ, यहीं आराधना करेंगे और धीरे धीरे शादी हो जाएगी। एक भाई था, बहुत छोटे की बात, बहुत शुरुआत की बात है, हम भोपाल में पढ़ा रहे थे, बहुत ही छोटे थे तब की बात है। उसे ब्रह्मचर्य का भाव था, हम कहे कोई बात नहीं, तुम इस मार्ग में पढ़े, पढ़ना तो पड़ेगी, छोटे हो तो 9वीं 10वीं पढ़ रहे तो पढ़े, ले लेना, मुनि दीक्षा लेना थी उसे, या ब्रह्मचर्य लेना, कुछ ही समझ लो। तो चल ले लेना, तुम चले आओ, गए, हम ले लो ब्रह्मचर्य, 5 साल पूरे हुआ, ले लो। नहीं, समाज ये कहेगी घर में खाने को नहीं था इसलिए ले लिया।
मैं पहले करके दिखाऊंगा, कमा के दिखाऊंगा। मैंने मान जाओ, स्लिप हो जाओ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है। सरकारी नौकरी लग गई, नौकरी लग गई। अब पैसा बढ़ता गया तो घर खरीद लिया। अब आफत लग रही, रोटी कौन बनाए, झाड़ू कौन करे, फला कौन करे, मसाले कौन तैयार करे, बहुत काम होता है। तो घर में तो जब करोगे तो आप अब बस विकल्प आने लगे। अरे सब ब्रह्मचारी दुखी है, सब मुनिराज भी परेशान है, समाज ऐसी है, दुनिया खराब है, सब खराब है। उपयोग कहां जाने लगा, सब खराब है। अपन घर में ही करो बढ़िया, एक अच्छा सा साथी मिल जाए, बस मिल गया अच्छा साथी, अब तलाक हो गया। 2 बच्चे हैं, अब एक दिन प्रवचन सुनने का भी समय नहीं, करने का भी समय नहीं, जाने आने का भी समय नहीं, अब उसी गोरख धंधे में। बच्चे रोज प्रश्न पूछते हैं, पापा आप अलग क्यों हुए? जिसके साथ रहते हैं ना उसके साथ सिंपैथी नहीं होती, उसके साथ सिंपैथी होती है जो नहीं है। रोज करो ना यार। ये स्टोरी क्यों सुना रहे हो? साता वेदी को नौकरी मिल गई, अच्छी पढ़ाई हो गई, अच्छा घर हो गया, अब पत्नी भी हो गई, भोगों में डूब गए जी कह रहे हैं। असाता वेदी में बोलो 5 दिन का कौन सा भोग अच्छा लगता है? बोल, टीवी देखना अच्छा लगता है? साता सिर दर्द हो क्या? स्वयं IPL के मैच देखोगे, भयंकर सिर दर्द हो, भयंकर। आपको पता है नहीं चाहने पर भी हे भगवान निकलता है। पुण्य को कोई हे भगवान कहता है? सही बता ना स्वयं। तभी बढ़िया बढ़िया खीर रोटी मकान जो भी अच्छा सामान मिलता है खाते समय हे भगवान ऐसे कौन कहता है? यदि बढ़िया टेस्टी भोजन हो और कोई तुमसे कहे 9 वर्णों का अनपढ़, अरे यार पढ़ तो लो। छोटा सा ही पुण्य के उदय में पंचपरमेष्टि का स्मरण मुश्किल हो जाता है। ये कह रहे समझ में आ रहा है कुछ? नमोकार मंत्र तक मुश्किल हो जाता है। अपने आप को, मैं तो सबसे कहता हूं अपने आप को परखो। बोलो 10 करोड़ भाई जॉब है लेकिन मंदिर से 50 किलोमीटर दूर है, बोलो क्या करोगे? ऐसा 50 करोड़, अब मंदिर तो देखो जड़ की क्रिया है, वाह अब जड़ की क्रिया होगी नहीं, मन तो पूरा है हमारा, भाव से बंद होता है हमारे, तो भाव से पुण्य हो जाता है। वाह बातें आने लगी तुम्हें, तो एक काम करो, तुम भाव से ब्रह्मचारी हो जाओ, नहीं भाव से ग्रस्त हो जाओ, ब्रह्मचारी रहो, शादी मत करो, भाव से ही कर लो सब। कैसी मति हो जाती है पुण्य पाप को दे। मंदिर दूर रहो तो चलेगा, क्या करेगा? फिर तुम्हारे बच्चों के संस्कार का क्या होगा? नहीं हम घर में डालती है, तुम्हारे पास है कहां जो डालोगे? काय संस्कार डाल दोगे तुम? संस्कार को इंजेक्शन है तो घर में दे देगा इंजेक्शन, उसकी बुद्धि वैसे ही काम करती है। वैसे साता वेदी बुरा है तो हम बुरा नहीं कह रहे। अज्ञानी साता वेदी के उदय में पाप बंद ही करता है। एक भैया था बॉम्बे में, तो उसको दोनों किडनी फेल हो गए थे, तो इतना विरक्त लगता था चेहरे से, किसी को देखता तक नहीं था, सड़क पर चलता था तो बस नीचे देख के चलना, और बिल्कुल विरक्त रहता था। जब हम पहली बार बॉम्बे गए, जुड़ गए हमें, बस अब तुम कहाँ परेशान हो, हमारे पास रहो, समाधि करा देंगे, 2 किडनी फेल है तो आराम से रहो। हाँ बात है, बिल्कुल सब बिल्कुल विरक्त, शादी का मन नहीं, कुछ नहीं। फिर कहीं से किडनी मिल गई, किडनी बदल गई 10-20 लाख में, सोई शादी हो गई। मैंने आदमी को जरा साधा वेद नहीं आई। मिथ्या दृष्टि को असाता वेदनी बुरी लगती है। आपको पता है असाता वेदनी के उदय में 100% नारकी। असाता वेदनी सबसे ज्यादा कहाँ है? वैसे तो निकुंज में है, लेकिन अपन अभी संगी पंचेंद्री की अपेक्षा कहते न रखें। 100% नारकी पुण्य बंद करते हैं और संगी पंचेंद्री होती है।
संगी पंचेंद्री माने सम्यक दर्शन लेने की लायकात। सातवें नरक का निकला जीव भी सम्यक दर्शन की लायकात लेके आ सकता, चाहे तो सम्यक दर्शन ले ले। पहले नरक से निकला हुआ तीर्थंकर हो सकता है, दूसरे से निकला हुआ केवली हो सकता है, सब वर्णन है उसमें। चौथे नरक से निकला हुआ कहाँ ऐसे पढ़ लेना, हम लोग कैलकुलेशन है उसमें सब। मुनि राज हो सकते हैं, 5 बजे निकले, 7 बजे तक के निकले सम्यक दृष्टि हो सकती है। और स्वर्ग के 100% देवता में से 99% देवता ऐसा भाव धारण करते हैं कि सम्यक दर्शन छोड़ विचार करने की शक्ति नहीं बचती। क्या कह रहे हैं? देवगति के देश साता वेदी में रहने वाले 99.9% एक इंद्री में चले जाती है, अर्थात विचार करने की भी क्षमता नहीं होती। इसीलिए ध्यान सुनना, इसीलिए अब यहाँ जुड़ जाएंगे अपन, यहाँ जुड़ेंगे। इसीलिए ज्ञानी पुरुष साता वेदनी में भी प्रसन्न होते हैं, असाता वेदनी में भी प्रसन्न होते हैं। क्या लिखा है? जो उल्लसित होते हुए प्रसन्न होते हुए, हम अभी असाता वेदनी जाए तो क्या लगेगा? सही बात है, सिर मुंडाते ही बोले पड़े, हमने ये तो ब्रह्म चल रहा हो, ये तो बीमारी हो गई, जरा हमने दीक्षा ली और एकदम ऐसे बीमारी हो गई। नहीं, मुनि भगवंतों से पूछो, असाता वेदनी के समय में भी उल्लसित होती। क्या शब्द लिखा? उल्लसित होने। साता की होती है, जो होना होता है वो तो होता आता है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ अभी तो ब्रह्मचर्य थोड़ी तकलीफ हो जाए, हमने तो कही थी और मारा और ले लो ब्रह्मचर्य। अब रो रहे बैठ के, अरे रो रहे तो शादी में गारंटी है, शादी वाले नहीं रो रहे। अज्ञानी जी समझिए, अज्ञानियों को साता वेदनी अच्छा लगता है, ज्ञानियों को साता असाता एक जैसी लगती है, इसलिए उल्लसित समझिए, उल्लसित। हम तो यही तो प्रशिक्षण देते, बोलो भाई असाता वेदनी का उदय कैसा लगता है? बोलो कैसा लगता है? सोचो, दीक्षा लेने के बाद या ब्रह्मचर्य लेने के बाद पाप का उदय आ जाए तो क्या करोगे? क्या करें? हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? पाप के उदय में भी जाता ही रहेंगे। इसको आवाज कम करो थोड़ी सी। समझ में? जी बताओ, पुण्य का उदय आत्मा में आता है कि शरीर में आता है? बोलो, पाप का उदय आत्मा में आता है शरीर में आता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। हाथ टूट गया तो आत्मा का क्या टूट गया? और आत्मज्ञानी को दर्द क्यों होगा? दर्द मैंने ध्यान रखना, ये जो पीड़ा होती है वो एक अलग चीज है, लेकिन कष्ट नहीं होता अंतर में। जैसे तुम दर्द कहते हो वो तो होगा, उसको हाथ टूट गया, लेकिन अंदर में आनंद उल्लसित होता है। ये कह रहे उल्लसित होता है। क्यों उल्लसित होता है? जिस देह में कुछ हुआ है वह मैं नहीं हूं, और ये देह तो वैसे ही छूट रही है। क्यों? तो अपनी बुंदेलखंड की भाषा में बोले, मरते समय सेंगो छोड़े कि टूटो फूटो छोड़े? सेंगो समझिए, सेंगो अखंड। क्या फर्क पड़ा? 10 हड्डी टूट गई, क्यों? अखंड शरीर छोड़ जाते तो कुछ फर्क पड़ जाता। ज्ञानी ऐसे उल्लसित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, देह में रोग आदि देख करके भी प्रसन्न होते हैं। सब लगा ली ना? उल्लसित बहुत मुख्य शब्द है, उल्लसित होते हैं। क्यों? वो होता है तो फिर से सुख कहां मिलता है? बोलो, साता वेदनी में क्या साता वेदनी में? अब सुनो, जो साता वेदनी में सुख मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। अब करो दिन भर प्रैक्टिकल वेद विज्ञान। हम तो यही चाह रहे साता हो जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है हमें ब्रह्म चल रहा हो तो हमें तो बीमारी होगी नहीं। अब हम तो इतना कर रहे तो हमें पाप को उदय आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? ब्रह्मचर्य से पाप को उदय का क्या लेना देना है? ब्रह्मचर्य से पाप में अत्यंत अभाव है।
पाप का उदय आया, क्या करोगे? आदिनाथ भगवान से बढ़िया पवित्र हो तुम, आदिनाथ भगवान से ज्यादा पवित्र हो। फिर उन्हें 7 महीना 9 दिन आहार की विधि नहीं मिली, नहीं मिली। चौथे काल, तीसरे काल में नहीं मिली। तीसरे काल समझती हो कैसा होता है तीसरा काल? सुखमा होता, कैसा होता है? देख लें, चौथा काल होता है सुखमा दुखमा। सुखमा था, मैंने बहुत सुख की स्थिति, कोई खराब स्थिति थी, जो भी देख लेना। समझ में आया? ऐसा होने पर भी नहीं मिली, अब क्या करोगे बोलो? हम ध्यान रखना, कुछ समझो। हम जरा बहुत ध्यान से सुनना आज का प्रवचन। 22 परिषद जीतने की विधि बता रहे। ये नहीं कि अपन मुनि बन जाएंगे तब 22 परिषद जीतेंगे, उसकी कला पहले सीखनी पड़ेगी। सोचो, पूरे हिंदुस्तान के ब्रह्मचारियों को पाप का उदय देखकर तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो भैया, गृहस्थ लोग क्या शिक्षा दोगे? देखो बेटा, काल खराब है, देखो सबके पाप को उदय आ रहा। देखो देखो भी ब्रह्मचारी बेचारे भूखे प्यासे रह रहे, कोई पूछ नहीं रहा, तुम यही तो कहोगे जी मिथ्यात्व है। बेउल्लसित क्यों है? सुनो, पुण्य और पाप के उदय में आत्मा में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। रोग हो गया तो अत्यंत अभाव, क्या करेंगे हम? कर्म का उदय तो रोग होगा। अन्याय नहीं होता, क्या कह रहे? अन्याय नहीं होता। अभी तुम ब्रह्मचर्य हो ना कोई, तो घर वाले ही कहते समझ जैसे पुण्य को तो तुम्हारा नहीं है, जगह समझ जैसे पुण्य वाले सब नहीं है। भैया हमें तो पुण्य वाला हमें माना ही नहीं। समाज रोज रोटी दे देती, इसका नाम पुण्य का उदय है? आत्मा को क्या देती बताओ? सुनो, यदि आप वेदनी कर्म की ओर से देख ब्रह्मचर्य को नापोगे तो मिथ्यात्व नंबर 1 और कभी ब्रह्मचर्य नहीं होगा। अब अपन इसके वेद विज्ञान के पॉइंट निकाल। आत्मा को नहीं मिलता, इसलिए ज्ञानी दुखी नहीं होते। होंगे दो पंडित साहब की भाषा में बोलो, चाहे जैसा जगत परिणमी, इष्टानिष्ट विकल्प न हो। हम का हमें क्या जा रहा है? शरीर का रंग कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए शरीर का रंग? है अरे कैसा होना चाहिए? आपको पता है सब दुखी है भयंकर। जो गोरे सुंदर अच्छे स्टुपिस्ट होते वे भी दुखी है, और सांवले वे भी दुखी। अब मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाह रहा उस तरफ का। बहुत सुंदर स्टुपिस्ट हो तो बिजनेस हो नहीं, और सुपर मॉडल मिलना चाहिए लड़की। उन्हें 19 ही नहीं चाहिए, फिर मिलती नहीं है, 30-35 में शादी हो, फिर करते मन मार के, तो वे भी दुखी। सुंदर और असुंदर है, उन्हें मिलता नहीं तो इसलिए दुखी होती। असुंदर है तो फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग जाता, फिर शादी हो जाती है। तो दुखी तो दुखी तो है। सुंदर से कौन सुखी हुआ? साता बेनी से कौन सुखी हुआ? अमीर हो गए, करोड़पति अरबपति, तो लग रहा है लड़की वाले और अरबपति होने चाहिए। सो अरबपति ढूंढते रहे, और अरबपति ढूंढते हैं तो लड़की अच्छी नहीं मिलती। लड़की अच्छी मिलती, वहां अरबपति नहीं होते, सो फिर दुखी हो गए, 25-30 साल कट जाते, फिर शादी हो जाती। मैंने दृष्टांत दे रहे, एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे, पुरानी चर्चा है हालांकि, लेकिन बता रहे। सुनो, वेदनी ध्यान से सुनना सभी लोग, मेहनत करना पड़ेगी आपको। वेदनी कर्म दुख का कारण नहीं है, असत वेदनी दुख का कारण नहीं है, पाप का उदय दुख का कारण नहीं है। बहुत सोचना, बहुत हम तो ब्रह्मचर्य लेने से सोचते हैं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, आंखें खराब नहीं हो जाए, शरीर खराब नहीं हो जाए, कान खराब नहीं हो जाए। बोले क्या चाहते हो? तो सुनो, समाज बिगाड़ रहे हो, जल्दी कह गए कुछ समाज ही बिगाड़ रहे। क्या सोच के आंख जिंदगी भर ठीक रहे, कान जिंदगी भर ठीक रहे, शरीर ठीक रहे। क्यों? तुम्हें मानो 1 साल ऐसी बीमारी हो जाएगी, तुम्हें अनाज खाने के बंद हो जाए जिंदगी भर। सही में कैसा लगे सही बताना। देखो सब खा रहे, अब हम खा नहीं सकते, अब सब रोटी खा रहे, पूड़ी खा रहे, हलवा खा रहे, और हम क्या बता, तो जिंदगी भर रोत रही है बेटे, इधर नहीं चला है,
इधर डिस्टर्ब होता है। समझे? एक साइड टिका के आ जाओ तुम भी। वाह शाबाश। भाई ना किरण तो से आए समझ में कुछ? क्या कह रहे थे? सोचो मैंने कितना असाता वेदी दुख दे रहा था। अब हम ये कह रहे असाता वेदी दुख नहीं देता। अब सोचो है ना क्लेश। अभी तुम बीमार हो जाए कच्ची हो जाए, अरे यार तुम कहाँ आ गए मैं तुम खाइए ना आए और ढंग से रोटी ना मिले, पानी ना मिले, जो बीमारी हो जाए कुछ हो जाए झट, अरे बेकार है वो तो अच्छा है। कौन सा आश्रम अच्छा है? हाँ उत्तर। कौन सा आश्रम अच्छा है? अरे वो आश्रम बहुत बढ़िया, रोज जलेबी बना, इमरती बना, भाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मंगोड़ा बना ये मान गए। अब सोचो कितनी प्रैक्टिकल बात है। ओहो अज्ञानी केवल इन्हीं चीजों को देखता है, जबकि आचार्य क्या कह रहे हैं? साता वेदनी असाता वेदनी दुख सुख का कारण नहीं है। तो दुख का कारण कौन है? कि मोहिनी। कि कौन सा मोहिनी? कि दर्शन मोहिनी, औपचारिक मोहिनी। दर्शन मोहिनी माने अपनी प्रभुता भूल गई, तीन लोग का प्रभु होकर के भूमों का भिखारी बन गया। अब सुनो दिगंबर मुरारी इनको जीत जाते हैं, 22 परिचय वो जीतते, 22 परिचय की चर्चा आने वाली इसमें, जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? हम आत्मा हैं, हमने अनाधिकार से भोजन नहीं किया है। किया कि नहीं किया? बोलो किया है? हाँ अनाधिकार से भोजन नहीं किया। आपको पता है तुमको अच्छे से अच्छी भोजन मिल जाए तो भी तुम दुखी होगे। पता है क्यों दुखी होगे? क्योंकि क्रम से खाना पड़ता है। सुनो केवली भगवान इसलिए सुखी है, अक्रम स्वाद को जानती। तुम भी अक्रम जानना चाहते हो? अक्रम जानना चाहते हो? एक साथ सब भोजन का स्वाद जानना चाहते हो? टोड़ में लिखा झपट्टे मारता है, एक साथ स्वाद भोग नहीं पाता तो झपट्टे मारता है। क्रम की बहुत बड़ी पीड़ा है। क्रम की 150 मिठाइयां रखी वहां, खा जो मनपसंद था वो ले लिया, और जो मनपसंद था वही हाथ में और वही मुंह में, और फिर भी नजर वहां है, वहां का है, भूखा है, दुखी होता है। क्रम का दुख समझे? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के प्रकरण में है पीड़ा, मति शुद्ध ज्ञान की दुख, क्रम से जानने का दुख है। तो वे केवली भगवान सुखी क्यों नहीं होंगे? अक्रम जानते। यदि तुम जानना भी चाहते हो तो केवली होने से सुखी होगे। अच्छा दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी को दूर करने से सुखी होगे। मुझे आज क्यों जीत जाते हैं? मैंने तो इसलिए प्रैक्टिस कलर कर दी है, तुम्हें लगेगा सही में दुख है। हम कह रहे दुख है ही नहीं। अच्छा भोजन मिलने पर भी दुखी है तो मोह से दुखी है, और नीरस भोजन मिलने पर भी सुखी है। क्यों? क्योंकि मैं नीरस भोजन का ग्राहक नहीं हूं। ग्राहक मतलब भोजन करने वाला आत्मा नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। इसलिए उसने साता असाता दोनों वेदनियों को जीत लिया। यहां वेदनी कर्म ही क्यों लिया? यहां वेदनी क्यों लिया? और भी तो है बहुत सारे परिचय, तो और भी है ना, ज्ञानावरणी के 6 वगैरह वाले भी हैं, और भी। तो वेदनी का क्यों लिया? तो मैं सही बताऊं, ज्ञानावरणी का दुख नहीं लगता, तुम्हें वेदनी का दुख लगता है, इसलिए उसकी मुख्यता से लिया। सबसे पहले यदि कोई समझाएगा ना, बेटा ठंड बहुत पड़ा था, बेटा गर्मी के दिनों में फिर बहुत पसीना आ है, गले सूख जात, जीभ सूख जात। देख लेना वेदनी के कौन सा वर्णन करते हैं उसमें, 22 परिचय में कौन सा वर्णन करते हैं? कौन सा करते वर्णन? 22 परिचय में जो वर्णन करते, मैंने तुम्हें कोई दीक्षा ले तो कौन सा वर्णन करते? वो वेदनी संबंधी। गर्मी पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, भला होगा, जी होगा, वो मच्छर काटेंगे, धन समस्या होगा। ऐसे मेरे ओहो एक आत्मा को जानने पर उल्लसित होता है। कैसा उल्लसित लिखा है? सुनो ध्यान से सुनना। तुम ये कभी मत सोचो कि वेदनी कर्म का उदय नहीं आए, वो तो आएगा। वहां पहले कह दिया साता के उदय में भी दुखी होता है जी।
कम दुखी नहीं होता, भयंकर दुखी होता है। पुण्य बंध के लायक तक नहीं होता साता वेदनी उदय में। नहीं समझ में आ रहा कुछ? साता वेदनी उदय में पुण्य बंध के लायक तक नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? मंदिर भी जाता है तो भोगों के लिए, कामनाओं के लिए, पूजा भी करता है तो काहे के लिए? हाँ अज्ञानी और कौन की बात चले, अज्ञानी की तो बात ही चल रही। सुना, पाप का उदय हो तो नौका में पढ़ने की इच्छा होती है, घर में रहकर के भगवान ही याद आती, सुविधाएं मिलने पर भी भगवान याद आती। पहले क्या दिए, नार की 100% पुण्य मान लेती और 99.9% देवता निगोद में जाने का, एक इंद्री में जाने का बंद कर लेती। ग्रंथों में तो ऐसा लिखा, ग्रंथ के नाम याद नहीं रहते। संभव है पद्मनंदी पंचमी शतिका में हो, संभव है कह रहे हो, लेकिन कहीं भी लिखा हो, आचार्यों की बात लिखी है, ओहो जो पुण्य का उदय हमें वापस पाप में लगा दें, ऐसा पुण्य का उदय हमें नहीं चाहिए। ऐसा पुण्य का उदय हमें नहीं चाहिए। जो जिसको अच्छी भाषा में बोलो, पापानुबंधी पुण्य का उदय नहीं चाहिए। परमात्मा प्रकाश जी ने पापानुबंधी पुण्य का उदय बोलो, तो उल्टा करके बोलो, अब हिम्मत हुए तो उल्टा करके बोलो। हाँ बोलो, पुण्यानुबंधी पाप का उदय। हाँ सोचो, पुण्यानुबंधी, अब ठीक है पुण्य की अपेक्षा कह रहे, पुण्यानुबंधी पाप का उदय हमें मंजूर है, स्वीकार है। पुण्य के साथ वेद विज्ञान लगाना है, पुण्य के साथ धर्म लगाना। आगे समझ आगे इसमें, अब इसमें बहुत अच्छा शब्द लिखा, देखो, उल्लेखित होते हुए तथा जिनका आश्चर्यकारी ज्ञान, आश्चर्यकारी ज्ञान, आश्चर्यकारी वेद विज्ञान, आश्चर्यकारी सम्यक ज्ञान। अब तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है? ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो पाप का उदय चाहेगा? नहीं, तुम्हें नहीं आश्चर्य हो रहा है? कौन है पाप का उदय चाहेगा? हे भगवान हमारा पाप का उदय जाए, संकेत बोलो, कौन सा पाप का उदय जाए बोलो, सोचो कौन सा चाहिए। आश्चर्यकारी ज्ञान होगा, वो कहेगा ओ हो। मैंने बहुत साल पहले यहाँ प्रवचन किया था, तब कही थी ये बात, ज्ञानियों की सोच कैसी है। ओहो, पाप का उदय तो आ ही जाए, लेकिन समस्त पुण्य का उदय भी पाप का उदय अगर अब भी घिर जाओ, अब भी घिर जाओ, क्या कामना की उसने बोलो? समझ में आया कुछ? कि पुण्य पाप संपूर्ण की निर्जरा अभी हो जाओ, मैंने केवल ज्ञान, मोक्ष अभी मांग लिया, मोक्ष उसने, क्यों? पुण्य पाप दोनों निर्जरा हो जाएगी। तो क्यों पुण्य का उदय तो होने भी है ना 14वें गुण स्थान में, 14 में भी गुण है, तो 13वें 14वें में पुण्य का उदय है और सब निर्जरा को प्राप्त हो जाए। तो क्या मांग लिया? मोक्ष। क्या मांगा? और सोचो, मेहनत, अभी मेहनत लगेगी इसमें, सोचोगे तो बोलो कौन सा पाप का उदय चाहिए? एक शुद्धात्मा को नहीं भूलूं बस। आए समझ में? आगे, जिनका आश्चर्यकारी ज्ञान, आहा क्या लिख रहा है, कितना बड़ी वहां से बोलो, आत्मबल दूना हो गया। एक पाप को देने पर क्या हुआ? दूना हो गया। दूना हो गया अर्थ करो, विरक्ति और डबल हो गई। हम तो पहले ही विरक्त थी, वो पाप का उदय आया तो विरक्त और हो गए। हम तो पहले ही विरक्त थी, अब इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत है, पुण्य का उदय आने पर हम और ज्यादा विरक्त हो। कैसे हो गए? पुण्य का उदय ज्यादा विरक्त कैसे हो गए बोलो? अब जी मेहनत है बहुत, ये तो समझ में आता पाप का उदय विरक्त हो जाए, पुण्य का उदय कैसे विरक्त? जी मेहनत है, इसमें मेहनत लगेगी हो, मेहनत। समझ आ रहा है कुछ? पाप के उदय में कुछ नहीं सुहाता, इसका नाम द्वेष है। पाप के उदय में भी आत्मा ही सुहाता है, वैराग्य। क्या कहा? पुण्य के उदय में कुछ नहीं सुहाता, सही बात है। खाने में अच्छा लगता है, पीने में अच्छा लगता है, काय को जिंदा है, मर जाए सोई अच्छी, ऐसा लगने लगता है। ये द्वेष है, मित्रता नहीं है। लेकिन आत्मज्ञानियों को पाप का उदय आने पर भी, अरे हमें तो पहले ही मालूम था, शुद्ध आत्मा ही शरण है।
अरे हमें तो पहले ही पता था शुद्ध आत्मा का अनुभव करने लायक, हमें तो पहले ही पता था, इसमें कोई दम नहीं। और खुश होता है, खुश क्यों खुश होता है वो, क्यों खुश होता है वो, क्यों खुश हो रहा है? अरे अच्छा हुआ कर्ज निपट गई, अच्छा हुआ बीमारी निपट गई। एक दृष्टांत दे रहे हो, समझना। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं ये अबे का आ गई बीमारी, अबे आ गई मतलब तो कब आनी चाहिए, कब आना चाहिए बीमारी, अभी नहीं आना चाहिए। कब आना चाहिए बोलो, मरते समय। तो सही बताना, मरते समय 10-20 साल बीमार रहोगे, थोक में बोलो, थोक समझ गए, पूरी जिंदगी बीमारी नहीं आई, फिर आखिरी में आ गई तो जी ज्यादा अच्छी है, ये फुटकर आके चली बोलो, किस्तों में। हाँ किस्तों में, क्यों EMI बोलो, एक एक किस्त में चली जाए थोड़ी थोड़ी, वो बढ़ गया है, इकट्ठी आए वो बढ़ गया। एलोपैथी वालों की इकट्ठी आती है, दबाते रहते फिर इकट्ठो निपट जाता है, कैंसर हो गया, कची होती बीमारी, निपट इकट्ठे थोक में निपट जाता, खत्म। सब बीमारी एक साथ आती, तब कितनी तकलीफ होती है, ICU में भर्ती होती है, हिल भी नहीं पाते, वो तमाम इंजेक्शन लग रहे, तमाम पैसा लग रहा, समय लग रहा, शक्ति लग रही, मंदिर तक नहीं मिला। बोलो क्या करना है, बोलो। ज्ञानी असत्ता के उदय में भी वेद विज्ञान करके उनका, हाँ क्या लिखा है, दूना हो गया, ज्ञान और आत्मबल दूना हो गया। हमारा मतलब असत्ता, ध्यान रखना, ये नहीं कह रहे कि तुम आज ये चाय जो खा रहे हो असत्ता आ जाए, ये नहीं कह रहे, लेकिन असत्ता का उदय आने पर भी उल्लसित होता है और बल दूना हो जाता है। प्रैक्टिकल बातें हैं, आत्मबल दूना हो जाता है। तथापि यद्यपि अनेक बार बहुत भारी परिचय के आक्रमण को भी प्राप्त हुए। अजितनाथ भगवान का है, ये है अजितनाथ, सब पे घटन है। अजितनाथ भगवान को उपसर्ग अपन ने तो सुना नहीं कुछ, लेकिन परिचय तो सबको ही होती है, उपसर्ग की बात नहीं है, परिचय है ना। परिचय के आक्रमण को भी प्राप्त हुए, तथापि मोह को प्राप्त नहीं हुए। मोह को प्राप्त नहीं हुए का सीधा अर्थ करो उनके सरल, आप दुखी नहीं हुए। मोह को प्राप्त नहीं हुए मतलब दुखी नहीं हुए, और न ही अंतरंग में भयभीत हुए। बहुत 1 घंटा चले इतना अच्छा अर्थ है इसका, दुखी होना और भयभीत होना। भयभीत होना क्या है, ये होना ना हो जाए, ये होना ना हो जाए, आज तो हमने सहला कैसे भी मच्छर क्यों कहां करना है बिहार, बोलो देखो जरा मच्छर तो नहीं है। जो भय में मच्छर याद आती है, भय है ना, भाई देखो मच्छर नहीं होने चाहिए, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ मच्छर नहीं है, अगली बार बिहार करके झेंगे जाएंगे। चौमासे में बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ जगह अच्छी, चौमासे में झेंगे जाएंगे, ये भयभीत है, परिचय से भयभीत है। एक बात सुनोगे ध्यान से, दिगंबर मुनि भगवंत वे बनते हैं जो परिश्रमों से नहीं डरते। क्या कहा, दीक्षा कहीं भी जानबूझ के तो परिचय में जा रहे, जानबूझ के जा रहे। ध्यान रखना, मुनि दीक्षा लेना माने जानबूझ करके। मैं इसके लिए ऐसी भाषा देता हूं, जैसे कोई साहसी व्यक्ति हो ना, साहसी व्यक्ति, और यहाँ कच्ची ऊधम पट्टी हो जाए, दंगा हो जाए, दंगा, कौन है आजा, ऐसे कूद जाता सड़क पर, कौन है आजा, समझिए। और कायर आदमी, खिड़की बंद कर, खिड़की बंद कर ले, दरवाजे बंद, बैठ जाए। अब दोनों में से कौन है, जितने श्रावक हैं वे कायर हैं, खिड़की बंद कर आके बैठ जा, मच्छरदानी में बैठ जा, क्या ऑल आउट लगा लिए, और क्या लगा लिए, क्या लगा दिए, ऑडोमा जी कायर है। मुनि भगवंत ने तो प्रतिज्ञा ये की है कि हम देह से भिन्न हैं, आओ जाओ, आ जाओ। मच्छर कहां आती है, देह तक, आत्मा में तो आती नहीं है, वो काटेंगे जब पता लगेगी,
यही तुम कह रहे पता नहीं लगे। तुम ये उपाय करते हो कि मच्छर नहीं काटे, और मुहिराज ये उपाय करते हैं कि कष्ट ना हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम जी विधि पूछो ना, विधि क्या बिना ओडोमॉस लगाए कैसे रह सकते हैं? बोलो बिना मच्छर के काटने पर भी हम कैसे शांत रह सकते? विधि पूछो ना। उनका बल दुगना हो जाता है। देखो तो कैसे अपन क्या सोच रहे हैं, ये आज को अंतराय तुम झेल गए, कल लेकिन ढंग से भोजन हो जाए। देखो कल तुम देखो अच्छे से। अज्ञान ये से व्यवस्था करता है। ज्ञान ये कहती है सुनो मैं अनंत बल का धारी हूं। ये तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहे तब। अरे हम त्रियंच गति में, नरक गति में भी अनंत काल ऐसे कैसे रह जाए? जब आत्मा अजर हमारा अनादि है तो अब जब का फर्क पड़ जाए मत मिलो। हमने सोचा नहीं मिलेगा फिर क्या होगा? तो देरी तो छूटेगी और क्या हो? ज्यादा क्या होगा? क्यों भोजन नहीं मिलने पर क्या होगा? स्वयं बोलो ज्यादा देरी तो छूटेगी। तो छूट नहीं है, और आयु से पहले छूट नहीं जाएगी। जितनी आयु उतनी से रहेगी। अपन का भी टेंशन लो अभी से। 90 साल में मरेंगे तो 90 साल में, अभी से 90 साल काहे मर रहे? क्या बोला मैंने? बोलो कुछ अंतर नहीं समझ आया? बोलो क्या बोला मैंने? 90 साल में मरेंगे तो 90 की आएगी तो 90 साल काहे मर रहे? नहीं समझ आया कुछ? क्या 90 में मरेंगे तो 90 साल काहे मर रहे? आगे समझ आया? मजा कर। अब तो प्राण निकल जाए, अब तो प्राण निकल जाए, तो फिर तो निकल ही निकल आए। तुम्हारे केवल कहा है निकल जाए। परिचय समझिए, परिचय दिगंबर मुनि भगवंत परिचय कायर नहीं है। मैं सूरवीर है, आ जाओ मुझे नहीं आना है। क्यों बताओ? दिगंबर मुनिराज क्या क्या देख देख करके जंगल में बैठते होंगे। वही देखिए बिच्छू तो नहीं, और सांप के बिल तो नहीं, और केकड़ा तो नहीं, और क्या क्या झींगुर तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, चीटा तो नहीं है। तो फिर मुनि दीक्षा नहीं। तुम्हें क्या देखना पड़े? बैठ गए, आजा। और काट खाएंगे तो हाँ तो बोलो, हाँ तो आगे सोचो काट खाएंगे तो ऐसा जहर चढ़ जाएगा। तो जहर चढ़े आगे बोलो जा दे छूटेगी और क्या होगा? और आगे से पहले तो छूटेगी नहीं। इससे परिचय जीत हुई। अनंत बल समझ गया? दुगना बल हो गया। क्या बढ़िया भाषा है। हे प्रभु, भावार्थ, हे प्रभु घोर परिसरों के आने पर आपने ऐसा माना कि तीव्र सतत वेदनी कर्मोदय के निमित्त से। अब जिन्होंने यहाँ गड़बड़ करी है ना, ऊपर है कुछ ऐसा इसका, वहां तो केवल वेदनी कर्म लिखा है। वेद्यस्य उदयावली कहा है ना, तो देख लेना। कर्मोदय के निमित्त से घोर परिसरों का योग बना है। उस समय आपने अपने आत्मबल को द्विगुणित दुगुना किया तथा समता भाव से परिसर सहन किए, परंतु आप कायरता को प्राप्त नहीं हुए। कायर माने डरना और भयभीत होना माने उसी की सोचते रहा। आगे एक अगला छंद और पढ़ लो। वो नहीं 8 नंबर का छंद पढ़ना है। 8 नंबर के संस्कृत वो अभी आपने पढ़ लिए थे ना, इसलिए नहीं पढ़वाया। देखो अभी वेदनी की मुख्यता से लिया था। अभी निकाचित कर्म कह के बहुत सारे कर्म ले लिए इसमें, है ना। देखो जो फल दिए बिना ना छूटने वाली है, अभी फल देने वाली है ना छूटने वाली, अपने निकाचित कर्मों के उदय का अकेले ही फल भोगते थे। अकेले ही फल भोगते थे, तो बाकी का तो अकेले भोगते। क्यों तुम लोग क्या अकेले नहीं भोगते? अकेले ही भोगते हैं। आप अकेला हतरी मरे अकेला हो,
यों कहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। एक अकेले ही फल भोगते थे। निकाचित कर्म ध्यान रखना, निकाचित कर्म दो तरह से होती है। अपन निकाचित सुनते से घबरा जाते हैं, और भाई क्या निदत्ति निकाचित, निदत्ति निकाय, बहुत बदनाम है ये तो ही निदत्ति निकाचित। लेकिन निकाचित अच्छी भी होती, बुरे नहीं होते निकाचित। पुण्य के उदय भी निकाचित। भगवान का समोसरण लगना निकाचित प्रकृति है। भगवान का समोसरण लगना निकाचित प्रकृति है। 100 इंद्रों का आना निकाचित प्रकृति है। ले बोले निदत्ति निकाचित, ऐसे कह रहे घृणा से, जैसे निदत्ति निकाचित कर्म निकलते। आया समझ में आया? एक दूसरा अर्थ भी है इसका निकाचित का, जितना आप भोगते हो वो निकाचित ही है। वो कंबड़ नहीं हुआ, वो तो भोग नहीं पड़ा, इसलिए वो निकाचित है। और इसलिए अपन पढ़ते हैं ना, निदत्ति निकाचित कर्म का भी अभाव हो जाता है, टूट जाते हैं, प्रकृतियां बदल जाती हैं आगे। एक्चुअली वो संक्रमण नहीं वगैरह नहीं होते उनमें, आकर्षण उत्कर्षण वगैरह नहीं होते, लेकिन निदत्ति निकाचित तो होती हैं। फिर क्या करते हो आप? जो फल भोगते थे, जो अपने धैर्य बल की वृद्धि करते थे। अब जी यहां है पॉइंट, धैर्य बल की वृद्धि करते थे। धैर्य बल कैसे बढ़ता पता है? ज्ञान से, तर्क से, युक्ति से, वेद विज्ञान से, बारंबार विचारना से धैर्य बल बढ़ता है। बड़ी लड़ाई है धैर्य बल की वृद्धि करते थे। आपने देखा किसी के यहां कोई का देह विलय हो जाता है, एक्सपायर हो जाती है, तो सब धैर्य बंधाने जाते हैं। और धैर्य बंधाने निकाल ली जाती, क्या कैसे बंधाते? कोई टॉनिक देते हैं तो सिर्फ बार अब तुम बताओ भैया इस दुनिया में कौन जीता रहा? अब वो तो हम भी जाना, तो ये तो हम भी जाना, तुम जाना तो, लेकिन हम धैर्य तो ऐसे ही बनाया जाए। देखो एक दिन अपन सब भी चले आए, बात तो सही, तो बारंबार सुनते 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 विचार करते करते करते, जानता तो खुद भी है। कई बार आपने देखा आपको गुस्सा आता है और फिर भी लग रहा है कि गलत है गुस्सा, नहीं लगता सिंचन? तुम्हें लगता है नहीं लगता गुस्सा गलत कर रहे हैं? पर लगता है कि नहीं लगता? बोलो कब लगता है? बताओ एक आधा बढ़िया दृष्टांत लगा होगा तो बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, बोलो स्वयं। देखो मम्मी के ऊपर चिड़चिड़ाना चाहिए, नीचे चिड़ाना चाहिए? पक्का? और चिड़चिड़ा जात, फेंक दे, फना जात, लेकिन अंदर अंदर उस समय भी लगता है अपन गलत कर रहे, लगता है। क्यों? माता पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लगता है, जानते हैं। आगे समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, आवाज तो आ ही रही है। अब लाइट चलेगी, चलेगी, क्या कर आ रहा है? समझ में आ रहा है? लगता है अंदर और फिर भी आ जाता है। चलो करो प्रतिज्ञा, क्या करो प्रतिज्ञा, अब नहीं आएगी गुस्सा, बोलो बोलो। अंदर में ज्ञान काम करता रहता है और बाहर में परिणमन होता रहता है। बताओ बीमारी कब ठीक होगी? बोलो बीमारी कब ठीक होगी? जब पुण्य का उदय आएगा, समझ गए? अब लेकिन कितनी छटपट है, कब ठीक होगी, कब ठीक होगी, कब ठीक होगी, कब ठीक होगी, हे भगवान जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, चैन नहीं पड़ती। अब सुनो, पुण्य के उदय का विचार करने वाला धैर्य रखेगा, विचार करेगा तो धैर्य रखे, ध्यान रखना, विचार करो तो धैर्य रखेगा। तीसरा दृष्टांत, वैसे तो तुम ही बना लोगे हजारों दृष्टांत, मैं तो एक दृष्टांत भैया, जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है, ये भैया ने समता कब आएगी, ये कब सुधरेंगी? माँ बाप बच्चों के बारे में लगता है कब सुधरेंगी? मैं जब काल आएगा तभी सुधरेंगे। अब बात तो सही है, लेकिन जल्दी सुधर जाए। इतना सा मोड़ा होता, बहुत रोते वो, रोजाना एक ही कसम खा, मन भावना बात, ये भगवान जल्दी बड़ो हो जा, जल्दी बड़ो हो जा। तो कैसे हो जाए बड़ो जल्दी? जल्दी बताओ। इतना सा बच्चा रात को रोज रोता है, वो 12-1-2 बजे जितने बजे रोता होगा, तो दोनों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है।
हमारे यहाँ तो हमारा भैया था, वो दिन में सो लेता था, रात भर खेलता था, बड़ी आफत होती थी। हम लोग तो सो जाते, लेकिन माता पिता तो माता पिता होते हो, और रात को खेल रहा, लाइट बंद करो सोने लगे, लाइट चालू रखे, अब लाइट चालू रखे तो उन्हें नींद नहीं आए, और डिस्टर्ब, कभी उठा पटक, कभी कुछ करने पाए। उन्हें कैसा लगता है, ये भगवान जल्दी बड़ो हो जाए। तो क्या से हो जाए जो बड़ो, जल्दी बता। जैसे एक नहीं है, हजारों लाखों नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत उत्तर प्रश्न है। मतलब ऐसे हमारे परिणाम कब सुधर जाए, जल्दी बोलो। धैर्य, अब धैर्य के लिए बोलो भाई, क्रमबद्ध पर्याय बहुत बड़ा धैर्य का साधन है। जो पर्याय जब जाएगी आएगी, जब जाएगी आने की तो आएगी, उसमें अपन क्या कर सकते हैं। हाँ तो हम ज्ञात आ गई हैं, बारम्बार विचार करो, बारम्बार प्रश्न खड़ा हो, फिर विचार करो, फिर प्रश्न करो, फिर विचार करो, करते रहो। धैर्य ही अवलंबन है। क्या शब्द आया, धैर्य ही अवलंबन है। तो क्या करते थे आदित्यनाथ भगवान, धैर्य बल की वृद्धि करते थे जो उदात्त चित्त वाले थे। कैसे थे, उदात्त चित्त वाले थे। उदात्त का तो बड़ा सुंदर अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है उदात्त। उदात्त अब यहाँ उदारता क्या होगी, पैसा वैसा तो है नहीं था। उदार क्या है, जल्दी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो हम तो एक सेकंड में बोलते हैं। उदात्त चित्त मैंने मात्र ज्ञाता है, अब समझ में कैसे नहीं आएगी। हाँ समझ थोड़ी कुछ आए, मात्र ज्ञाता थे। उदात्त चित्त मैंने मात्र ज्ञाता। क्या मतलब, पाप का उदय आने पर ये नहीं लगता था जल्दी चला जाए, इसका नाम है ज्ञाता। क्या कहा, ज्ञाता मतलब ये नहीं लगता ये जल्दी चले जाए, और अच्छे कर्म का उदय जल्दी आ जाए। कितना धैर्य, बोलो कितना धैर्य। तुम्हें बहुत जम के भूख लग रही हो और रोटी बनने में देर हुई, तो बच्चे 10 बार के बजाने लगा, जल्दी भूख लग रही, कितनी आगुलता हो रही। और रोटी तो जब बनेगी जब ही बनेगी, सब्जी तो जब बनेगी जब ही बनेगी। कैसे दे बोलो। अब कितना ज्ञाता उन्होंने क्षमता है, ये कह रहे। कठिन है थोड़ी सी बात, कठिन मतलब थोड़ी मेहनत लगेगी थोड़ी। बोलो, आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक उदात्त चित्त थे, क्योंकि दोनों रानियां थी ना, नंदा सुनंदा, वे उनकी निकाचित प्रकृतियां थी। भरत चक्रवर्ती का होना निकाचित प्रकृति है। अब क्या करें, होगा तो होगा, क्या करें। एक वो कामदेव था बाहुबली, और उन दोनों के बीच की जो झगड़ा हुआ था वो भी निकाचित था। अब बताओ आदिनाथ को कितना धैर्य चाहिए, आदिनाथ को कितना धैर्य चाहिए। अब जो है तो है, अब क्या करोगे, होगा क्यों। मोही मिथ्या दृष्टि धैर्य नहीं रख पाता, मिथ्या दृष्टि धैर्य नहीं रख पाता। अभी हम तुम्हें बता दें ना कि तुम्हारे घर में एक कलंक का काम हुआ 20 साल बाद, तो क्या करोगे तुम, बोलो। तुम्हारे घर में कुल परंपरा में एक भयानक कुल कलंक का काम हुआ, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, बोलो। पूरे उपाय करेंगे, पूरे उपाय करेंगे। भी कह रहे हमने कोई उपाय नहीं किया, इसका नाम धैर्य है। उदात्त, उदात्त, उदात्त समझ में आ रही, कुछ कठिन पढ़े प्रैक्टिकल करो तो। उदात्त हैं हम, कोई उपाय नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, उपाय क्यों नहीं कर रहे। 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी, कुछ उदात्त जीव थी उसमें, जिसमें नेमिना सबसे ज्यादा उदात्त थे, जलेगी वो सब। नहीं चाहे उपाय बता दो कोई, नौ क्या करा था, काल सर्प योग कुछ उपाय बता दो। यदि सारे के सारे द्वारकावासी अपने घर का मुंह पश्चिम दिशा में कर लें, खिड़की ऐसी कर लें, ऐसी कर लें, तो फिर उनका कैसे नहीं होगा। ऐसा कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ। अभी कोई तुम्हारे घर को देख करके बता दे, और 10-5 लोग बता दे मिलके, 10 लोग आए, 10 ने वही बात बताई सेम, तुम्हारा घर अशुभ है, तुम्हारा घर अशुभ है, तुम्हारा घर अशुभ है। क्या अशुभ है, बाकी मुंह ऐसा है, बाकी ऐसा है, बाकी ऐसे। सही बताना क्या करोगे तुम, बोलो क्या करोगे, सोचो क्या करोगे। ये कह रहे हैं 12 वर्ष पहले पता लग गया द्वारका जलेगी, कोई ने कोई उपाय नहीं किया, यही उदात्त चित्त है। समझ आया कुछ।
अपने बच्चों को सुधारने का कोई उपाय नहीं किया। हाँ, ऐसे होते कहीं बच्चों से सुधार नहीं पड़े। अरे सही बताऊं, तुम सुधारने का विकल्प मत करो, प्लान मत करो। तुम्हारे निमित्त से सुधरना हुआ तो अचानक एक वाक्य निकलेगा, सुधर जाएगा। और तुम रोज नाश मिटे नाश मिटे नाश मिटे, और वहां को नाश हो ही रहा है। नाश मिटेगा मतलब मैंने जानबूझ के लिए नाश मिटेगा मतलब समझते अर्थात तुम अनंत काल के लिए सिद्ध बन जाए। नाश मिटेगा मतलब जो बार बार तुम्हारा जन्म मरण होता है उसका मिट जाने का नाम है नाश मिटी। हाँ, नटठट है, समझ है, नष्ट हो गई, नष्ट। नटठट कम देहा है ना। चलो आगे चलो, क्या कह रही है? अब उदात्त समझ गए? उदात्त कितना कितना कमाल होगा आदिनाथ भगवान का। जैसे 7 महीने 9 दिन तक विकल्प आते थे आहार के और नहीं मिलता था, तो तुम्हें क्या विकल्प आएगा? बोलो भाई अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो मिल जाए, है ना। आदिनाथ को नहीं होता था, ये कहना है। उदात्त चित्त हैं, उन्हें पता है क्रमबद्ध में जब मिलना तब ही मिलना है, इसलिए धैर्य की वृद्धि करते थे और मस्त रहते थे। हमारा दुख काय का है? तुम्हारा हमारा दुख इसी का तो है, बच्चे न बिगड़ जाए, फलाना हो जाए, कलंक का काम ना हो जाए, फलाना हो जाए। अरे होगा तो होगा ही, तुम क्या कर लोगे? ऐसे लोगों को ढूंढ के बताओ जिन्होंने उस कलंक को रोक लिया हो। पढ़ के देखो, प्रथमानी को पढ़ के देखो। ऐसा हम निचली भूमिका है। अरे निचली भूमिका दूर करने लायक है। जल्दी कुछ जल्दी क्या बोला? निचली भूमिका दूर कर। निचली भूमिका माने कसाई की भूमिका। तो कसाई की भूमिका में सुधारने का भाव आता है। अरे ये भावना भाव की सुधारने का भाव खत्म हो जाए, ताकि तुम्हारी निचली भूमिका उचली हो जाए। उचली भूमिका समझ गए? स्टेप अप हो जाओ। चार दत्त की कथा थी, चार दत्त की कथा। पहले वे ज्यादा सुधरे थे, फिर बिगड़ गए तो पूरे बिगड़ गए, और फिर सुधरे तो पूरे सुधर गए। अब पहले बिगाड़ भी के उपाय कर रहे थे, फिर सुधार भी का उपाय कर रहे थे, फिर पिताजी सोचते रहे। अब देखो एक गजब बात सुनो, जिन पिताजी ने बिगाड़ने का उपाय किया था उन्हें फिर वो बेटे की शक्ल देखने नहीं मिली। कह रहे हैं बेटा खराब नहीं था, बेटा खराब नहीं था, लेकिन बाप ने ऐसे भाव किए थे ना, इसको भोगों में लगा दो, इसको भोगों में लगा दो, इसे भोगों में लगा दो, कैसे लगा दो, ये भगवान इसे भोगों में लगा दो। तो उसी के दर्शन नहीं हुए। मरते दम तक खूब उपाय करे, खूब झूठे सच्चे उपाय करे, झूठे, हाँ सब उपाय करे। बीमार है पिताजी, घर में ऐसा है वैसा है, तमाम बात सब कही उन्होंने, सारे झूठे उपाय करे, और वे आखिरकार फिर दीक्षा लेके ही चले गए। दीक्षा लेके जाना पड़ा, और कोई रास्ता नहीं था। और वे दीक्षा लेके गए और वे सुधर गए। क्यों? अम्मा क्या कहती होगी रोज? 2 दिन पहले आ जाते बेटा, तो वे दीक्षा ना लेते। क्या क्या उपाय है? कुछ कह रहा हूं, बहुत कठिन बातें हैं। कुछ सुधारने का उपाय मत करो, प्लान मत बनाओ। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, हो जाता है बस। आए समझ में आया? सुनो, भगवान की दिव्य ध्वनि भी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि भी विश्व को नहीं सुधार पाती। क्या नहीं सुधार पाती? कैसी बातें कर रहे हो कि देख लो जाके, सब सम्यक दृष्टि नहीं हो गए, सब मुनि नहीं हो गए। जिनमें जितनी योग्यता थी उतना निमित्त बन गया बस। जिनमें जितनी योग्यता उतना निमित्त बन गया। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हम सबको सुधार के रहेंगे, क्या बुरा होगा सुधार के? पंडित साहब की बहुत अच्छी रचना है, समता सोर्सी में लाइन है। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। अहंकार मत करो, हमने सुधार दिया।
नहीं माने भविता में विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। बस खेद नहीं, मान गए तो अहंकार मत करो, हमने इतने सुधार दिए, इतने सुधार दिए, इतने सुधार दिए, तुम होते कौन हो? ध्यान रखना, अहंकार नहीं करना, हमने सुधार दिया। और नहीं माने भविता विचार, उसका भविष्य है, खेद नहीं होगा, खत्म। बहुत जोरदार। आगे चलो। उदात्त चित्त वाले थे, शुद्धात्म स्वरूप से विचलित न होने वाले, उपयोग की सुदृढ़ पकड़ से जो बहुत भारी दुख के समूह को कुछ भी नहीं गिनते थे। बड़ा अच्छा शब्द है, इग्नोरिंग। काहे के बल पर? शुद्धात्मा की सुदृढ़ पकड़, यानी जंग पकड़ थी शुद्धात्मा की, दुखों को कुछ नहीं गिनते। बड़ी भाषा है बीरस की। ऐसे पढ़ो, शुद्धात्मा स्वरूप से विचलित न होने वाली, उपयोग की सुदृढ़ पकड़ से जो बहुत भारी दुख के समूह को कुछ भी नहीं गिनते थे। ऐसे आप इस लोक में कातर नहीं हुए थे। इस लोक में आप बहुत भारी दुख के समूह को कुछ भी नहीं गिनते थे। बहुत सुंदर चर्चा है। एक मिनट नीचे एक पंक्ति और पढ़ता हूं। भावार्थ, जो कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छूटते वे निकाचित कर्म कहलाते हैं। हे जिनेंद्र, आपने अपने पूर्वबद्ध निकाचित कर्मों के फल को भी अकेले ही भोगा। भोगा अर्थात जानना, भोगा मतलब जानना, व्यवहार से कहते हैं भोगा, वास्तव में तो जान। शुद्धोपयोग में आप अचल बने रहे, आपने अपने दुख भार की चिंता नहीं की तथा कायरता भी धारण नहीं की। अब इसको मैं फिर से एक जो लाइन रह गई इसको मैं बता देता हूं। मुझे अच्छा शब्द लग रहा है, इसमें बहुत प्यारा शब्द है, कुछ भी नहीं गिनते। बस इसकी चर्चा करके विराम लेंगे। सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात है। कुछ भी नहीं गिनते। तुम्हें विकार नहीं होगा ये नहीं है, तुम विकार को कुछ मत गिनो। पाप भाव नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, पाप भाव को कुछ मत गिनो। उदय नहीं आएगा ऐसा नहीं है, उदय तो आएगा तुम। बढ़िया पंडित साहब ने रचना लिखी है, अपूर्व संकल्प। क्या है? अपूर्व कार्य करूंगा। हाँ, रे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे। किसको ठाट दिखा रहा है? हम घबराएंगे, इग्नोर करते जाओ, इग्नोर। फिर से सुन लो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने पर विकार नहीं आते ऐसा नहीं है, पाप का उदय नहीं आता ऐसा नहीं है। गुणस्थान प्रमाण विकार भी आते हैं, गुणस्थान प्रमाण पाप भी होते हैं, बंद भी होता है, लेकिन गिनते नहीं। गिनते नहीं है। बस इतने काम सीखना है पुरुषार्थ में, गिनो मत। गिनने के मतलब समझते बैटेज नहीं देना, वजन नहीं देना उसको। गिनने का मतलब होता है तुम दुखी हो रहे हो। गिनने का मतलब दुखी हो रहे। कहा बताएं भाई, क्या सुबह चिंटी मर गई, हम मर गई, अब क्या करें? तो तुम्हें मंदिर में भी गिनत रहे भाई, और रोटी खाते समय भी गिनत रहे, और सास प्रवचन में भी गिनत रहे, वही गिनत रहे, वही है भाई। मारो मत, मर गई तो मर गई, अपन क्या करें? आगे सावधान हो जाओ, और क्या करो? गिनो मत। भगवान आत्मा के सामने कुछ नहीं है। वो विजय होती है ना, युद्ध में जीत होती है तो कुछ सैनिक मरते ही दोनों साइड से, लेकिन उसे गिना नहीं जाता। सारा देश खुशहाली मनाता है, भारत की जीत हुई, भारत की जीत हुई, 1971 में भारत की जीत हुई, कारगिल में जीत हुई। तो तुम जीत की खुशी मना रहे, वो कैसे मरे नहीं? अरे वो गिना नहीं जाता। मरते तो यही, बात तो सही है, गिनते नहीं। अब ऐसे यहां लगा, जब भगवान बनोगे तब एकदम थोड़ी विकार नहीं मिट गए, रागा जी एकदम थोड़ी मिट गए, आते हैं, लेकिन गिनो मत। समय साज की भाषा में बोलो बढ़िया, अनंतानुबंधी के जाने पर संसार ही का अभाव हो गया। क्या कह रहे हैं? क्या का अभाव हो गया? संसार ही नहीं रहा, सम्यक दृष्टि हुआ मानो मुक्त ही हो गया।
ऐसे कैसे बंद नहीं हो रहा उनको कि नहीं, हम उसे गिनते नहीं। अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संजुलन की बंद को हम संसार नहीं गिनते, है तो, लेकिन हम संसार नहीं गिनते उसे। मतलब 99,999 रुपए चुका दिए, 1 लाख रुपए कर्ज लिया था। कितना कर्ज लिया था? 1 लाख रुपए का, और 99,999 चुका दिए। कितना कर्ज बच गया? अरे उतर गया, अब कहा है, अब उतर गया, उतर गया, गिनते नहीं जी। कह रहे ऐसे भाई साहब अनंतानुबंधी गई, मैंने बहुत कुछ चला गया। अब आती घबराती नहीं, गिनते नहीं। गिनने का मतलब समझ आएगा? भजन नहीं देते, सोचते नहीं। दृष्टांत देकर पूरा कर रहे। 2 दृष्टांत फेमस है, एक वर्तमान का, एक भूतकाल का दृष्टांत है। पंखा की लाइट स्विच ऑफ कर दी, अनंतानुबंधी गई। अब पंखा कितनी स्पीड से चल रहा देखो, अब तुम्हारे हिसाब से तो फुल स्पीड दिख रही, पंखा चल रहा है फुल स्पीड दिख रही, यहां से अपन ने बंद कर दिया। तो बोला तुम्हें कितना लग रहा है पंखा चल रहा है? जैसे तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, गिनते नहीं। उसकी स्पीड और हवा को आप नहीं गिनते, क्यों? अनंतानुबंधी की लाइट बंद हो गई, बस खत्म। और पुराने जमाने का दृष्टांत क्या है? टाइफाइड सही हो गया, मोती जरा सही हो गया, अब कमजोरी 1 महीने में जाएगी। टाइफाइड ठीक हो गया, लेकिन अभी फुल खाने की छूट नहीं मिली, ठीक होने पर भी घूमने फिरने की छूट नहीं मिली। आपको आराम करना है, अभी धीरे 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 खिलाएंगे आपको, धीरे धीरे। बोलो लेकिन खुशी कितनी होती है? रोटी खाने में टाइम है अभी, दौड़ने में टाइम है अभी। आपको पता है जो टाइफाइड सही भी हो जाता है ना, तो एकदम झटके से उठे तो अंधेरा छा जाता है, चलता है तो ऐसे धीरे धीरे चलता है। स्वस्थ तो हो गए वो, लेकिन फिर भी कमजोरी शेष है। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद विकार होने पर भी गिनता नहीं है। तो फिर से बोलो अच्छी भाषा में, अभी तक अच्छी भाषा नहीं बोली मैंने, समझ में आई नहीं आई होगी, आपको पकड़ना है जो भाव में बता रहा हूं। इसका मतलब है विकार आने पर भी उसे मोक्ष का आनंद आता है। हम तो जा रहे, हम तो जा रहे, हम तो समझ गए आनंद, मोक्ष जाने का आनंद। क्यों तुम्हारे आज परिणाम खराब हो गए? अरे भाई तो रहने के बेकार टिकेंगे, हम ही जा रहे मोक्ष। बोलो आज समझ में आ रहा है? इसका नाम है उदात्त चित्त। कितनी अच्छी अच्छी भाषा है, गिनते नहीं है। एक और अंतिम दृष्टांत, इशारे कर छोड़ दे रहे। मतलब बताओ, अपनी हैसियत 1 लाख देवे की है और सामने वाले 1 करोड़ मांग रहा, कितने दुखी होंगे? बोलो, अपन 1 लाख दे सकते हो, 1 करोड़ मांग रहा। लेकिन चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि मिल जाए, अब क्या क्या गिनेगा वो? बोलो। सुनो भाई, हमारे बहुत बड़ा कुल खानदान है, 5000 बराती आई, बस पहले 5 को खर्चा नहीं उठा पा रहे थे और 5000 में कह रहे बस। क्या बात है? बोलो क्या बात? गिन क्यों नहीं दे 5000 को? चिंतामणि। सुना, ऐसी स्वागत नहीं चाहिए। एक ही लड़का है, हम ऐसी यादगार गिफ्ट दिलवाना चाहते हैं तुमसे कि हमारे मेहमान आने वाले, उनकी जिंदगी भर याद रहेगी हम किसी शादी में गए थे। बोलो क्या दोगे उन्हें तिलक में? 8 रुपया गिलास नहीं चलेगा। बोलो बोलो क्या दे सकता है वो बिना गिने? बोलो बिना गिने क्या क्या दे सकता है? अरे बोलो, अच्छा चिंतामणि हाथ में तो क्या गिनेगा? सुनो, एक एयर बस नहीं समझे? एयर बस, एक हवाई जहाज, एयर बस, 500 लोग बैठ जाए, डबल स्टोरी, डबल डेकर। गिन नहीं रहा, एक यार गिन नहीं रहा है। सोचो, और ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, सबको ठहरने के लिए कमरा देना पड़ेगा, हाँ दे देंगे। और एक चिंतामणि पाने पर जैसे कोई विकल्प नहीं आता, इसका मतलब है ना गणयन।
ना गणियन, गिनता नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद, शुद्धात्मा को पाने के बाद कछु नहीं गिनता हो। अटपटी बातें हैं। मिथ्या दृष्टि एक पत्नी नहीं संभाल पाता और सम्यक दृष्टि 96 संभाल ली, और फिर भी सामायिक भंग नहीं होती उसकी। भंग नहीं, मस्त बैठा है, मस्त। क्या कार्य कमाल है, ना गणियन, नहीं गिनते। बहुत भारी भारी शब्द हैं, विचार करना। ओम नमः शिवाय। रात्रि में ठीक 7:30 बजे बाजार मंदिर में चर्चित भैया की प्रवचन। शाम को भी प्रवचन हो रहे, शाम को भी प्रवचन हो रहे। 1 मिनट और बैठ